डॉक्टर, मुझे पता चला है कि पास के जंगल में एक और अघोरी रहता है। शायद वो हमारी मदद कर सके इस अघोरी की भूत से छुटकारा दिलवाने में। वो भी तो अघोरी है, वो हमारी मदद क्यों करेगा और कहीं हमारी मुश्किल और ना बढ़ा दे। सर, सुना है वो अघोरी बहुत दयालु है, जंगल में सबकी मदद करता है। हमें एक बार जरूर उससे मिलना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। आज रात एक और घटना हुई। दो दोस्त थे जो जंगल से गुजर रहे थे। सुन ना यार, मैं गाड़ी चला चला कर थक गया हूँ, थोड़ी देर तू गाड़ी चला ले। अरे यार, अभी तू थोड़ी देर पहले से तो गाड़ी चला रहा है, मैं तो सुबह से चला रहा था, कुछ देर और चला दे। अरे यार, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? थोड़ी चोट है, देख सर से खून निकल रहा है। तू घबरा मत, यहीं पास में एक अस्पताल है, मैंने देखा है। तू पीछे बैठ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अमर और कुमार दोनों उसी अस्पताल में आए। डॉक्टर, डॉक्टर! कुमार डॉक्टर को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला तो उसका सामना अघोरी की भूत से हुआ। अघोरी का भूत जोर जोर से हंसने लगा और उसने तुरंत कुमार की गर्दन मरोड़ दी। जब कुमार की आवाज सुनकर अमर वहां आया तो वो भी अघोरी के चंगुल में फंस गया। वो वापस भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया और अघोरी तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। अमर जिस ओर घूमता सिर्फ अघोरी ही अघोरी दिखता और अंत में अघोरी ने अमर को बुरी तरह से मार दिया। जब डॉक्टर ने ये लाश देखी, सर प्लीज, मुझे लगता है कि हमें उस अघोरी बाबा की मदद ले लेनी चाहिए, वरना ऐसे कितने लोगों की जान जाएगी ये हम सोच भी नहीं सकते। शायद तुम सही कह रही हो, एक बार हमें उनसे मिल लेना चाहिए। आज रात ही उनके पास चलते हैं। जंगल में रहने वाला अघोरी लगभग 100 साल का था। उसके पूरे तन पे भस्म मली हुई थी और बाकी अघोरियों की तरह वो भी साधना में लीन रहता था, लेकिन इस अघोरी से किसी का दुख देखा नहीं जाता। बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे! उस औरत की चीख सुनकर अघोरी तपस्या से उठा और सीधा नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि वो औरत डूब रही थी। तुरंत ही अघोरी ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और नदी के पानी के बीच एक रास्ता बन गया। वो औरत चौंक गई। चलिए आओ, बाहर आ जाओ। औरत बाहर आई और सीधे अघोरी के पैरों में गिर गई। धन्यवाद, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये रास्ता सीधे चलती जाओ, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई सवारी जरूर मिल जाएगी। अपने घर जाओ। वो औरत रास्ते पे चलती रही और उसके आगे चल के डॉक्टर्स मिले। सुनिए, हम यहाँ एक अघोरी बाबा को ढूंढ रहे हैं, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? जी हाँ, मैं जिस रास्ते से आई हूँ आप भी उसी रास्ते पे चलिए, वो आगे आपको मिल जाएंगे। शुक्रिया। डॉक्टर्स और नर्सेस की टोली उस रास्ते पे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पे उन्हें अघोरी की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर अघोरी दिखाई नहीं दे रहा था। जब नर्सेस और डॉक्टरों ने यहाँ वहाँ ढूंढा तो उन्हें दिखा कि अघोरी नदी के अंदर तपस्या कर रहा था, सिर्फ उसके हाथ ही बाहर थे। वो लोग अघोरी के पास गए। डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाया हुआ था, पर उसने अघोरी को आवाज लगाई। बाबा, बाबा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अघोरी ने अपनी आंख खोली और डॉक्टर की आंखों में देखने लगा। मैं सब जानता हूँ, तुम्हारे अस्पताल पे उस अघोरी का काला साया है। वो बदला चाहता है।
अब तक उसने कई लोगों की जान ली है। उस अघोरी की मौत एक हादसा थी, पर अब वो अघोरी निर्दोष लोगों से भी बदला ले रहा है। ये उसने अच्छा नहीं किया। ये अघोरियों का धर्म नहीं है। वो मेरा चेला था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। बुढ़ा अघोरी डॉक्टरों की टोली के साथ अस्पताल आ गया। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अघोरी की हंसने की आवाज और किसी औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। लगता है उसने किसी औरत की जान ले ली। बाबा, हम अंदर नहीं आएंगे, आप अंदर जाइए, हम यही रहेंगे। वो अघोरी है, अपने गुरु का मान रखेगा। मेरे रहते हुए वो तुम लोगों का बाल भी बांका नहीं करेगा। लेकिन तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा बोलते हुए अघोरी ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और उसकी छड़ी के घुंघरू आवाज करने लगे। इन घुंघरुओं की आवाज अघोरी के भूत के कानों पर पड़ी। गुरुदेव, गुरुदेव! वो भागता हुआ बूढ़े अघोरी को ढूंढने लगा। आखिर आप यहाँ आ ही गए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था गुरुदेव। प्रतीक्षा कर रहे थे या निर्दोष लोगों से बदला ले रहे थे? नहीं गुरुदेव, ये लोग, इनमें से कोई भी निर्दोष नहीं है। इन लोगों ने मेरी जान ली। वो डॉक्टर, उसने मेरे दिल की नस काट दी और मेरा ये हाल बन गया। मैं एक अघोरी से एक भूत बन गया। तू भूत नहीं, पिशाच है, जिसे सही गलत की कोई परवाह नहीं, बस खून की प्यास है। गुरुदेव, ऐसा नहीं है। फिर तूने इतने लोगों की जान क्यों ली? क्योंकि इस अस्पताल ने मुझे मारा था। अब मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये मैंने प्रण लिया है। सालों पहले तूने अघोरी होने का भी प्रण लिया था। क्या वो तू भूल गया? नहीं गुरुदेव, मुझे सब याद है। अघोरियों का पहला नियम क्या है? बता, बता, पहला नियम क्या है? जीवन का सामना करना, मतलब जीवन को नष्ट होने से बचाना। तो तू क्या कर रहा है? इस बहुमूल्य जीवन को छीन रहा है। क्या इससे साबित होता है कि तू अघोरी है? अघोरी को कोई हक नहीं है कि वो जीवन का नाश करे। उसे तो इस सृष्टि पर बसे हर जीवन का सामना करना है। तूने अपने अहंकार को अघोरी के तत्व से ज्यादा महत्व दिया। तुम तो अघोरी कहलाने के लायक भी नहीं हो। मन तो है कि तुम्हें यहीं भस्म कर दूं, पर तुम मेरे ही चेले हो। गुरुदेव! गुरुदेव! मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गुरुदेव! तुम्हारी वजह से विधि का विधान बदल गया। तुम मूर्ख हो, मूर्ख। तुम्हारी मृत्यु भी तय थी और तुम्हारा पुनर्जन्म भी। ये विधि का विधान था कि वो दो लड़के तुम्हें मृत समझकर इस अस्पताल में ले आए। ये भी विधान था कि डॉक्टर को तुम्हारा दिल जिंदा मिला। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक और अस्पताल है जिसमें एक छोटा बच्चा बीमार है। उसका नाम रुद्र है। रुद्र ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये महाकाल के परम भक्तों में से एक है। इस बच्चे के दिल में सुराग है क्योंकि इसे श्राप मिला था। तुम्हारा दिल इसी बच्चे को मिलने वाला था, जिससे ये बच्चा बड़ा होकर बहुत अहम काम करता। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब अगर कल तक तुम्हारा दिल उस बच्चे को नहीं मिला तो वो मर जाएगा और सारे दैविक कार्य रुक जाएंगे। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल उस बच्चे को जरूर मिलेगा। आप उस डॉक्टर को बुलाइए। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने पास रखने वाला हूँ। समय आने पर तुम्हें मुक्ति दिलवा दूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। आओ डॉक्टर, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसका दिल यहाँ से ले जाइए और रुद्रा नाम के बच्चे को दे दीजिए। लेकिन अगर मैंने इनके दिल को हाथ लगाया तो ये मुझे भी मार देंगे। अब से मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम बिना हिचकिचाहट मेरा दिल ले जा सकते हो। डॉक्टरों ने अघोरी का दिल एक कांच के डिब्बे में रखा था। उन्होंने वो दिल एम्बुलेंस में लोड किया और एम्बुलेंस चल पड़ी। एम्बुलेंस दूसरे अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों ने वहां के डॉक्टर के साथ मिलकर ऑपरेशन करवाया।
और अघोरी का दिल रुद्रा के शरीर में डाल दिया गया। यहाँ बूढ़े अघोरी ने अस्पताल में तपस्या शुरू कर दी। उसने अपने सारे मंत्रों की शक्ति लगा दी। ओम ह्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं क्रीं ओम ह्रीं क्रीं क्रीं। और फिर अघोरी का भूत बूढ़े अघोरी के बोतल में आ गया। बूढ़ा अघोरी उस भूत को अपने साथ ले गया। और यहाँ हॉस्पिटल में फिर सामान्य रूप से सब सुचारू चलने लगा। शाम को 7 बजे के बाद भी लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती और कोई भी तरह की अप्रिय घटना यहाँ नहीं होने लगी। और वो अघोरी जो था उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसके गुरु ने उसे मोक्ष की प्राप्ति करवा दी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहें इसी तरह से मेरी हॉरर स्टोरी के साथ।